नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर और उर्दू डिजिटल नेटवर्क के इश्तराक से टैलेंट स्टार इंग्लिश और उर्दू तकरीरी मुकाबला सीज़न 12 मुनक्कद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और तलबा व तलबात ने तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस साल इत्तेहाद बाहिमी, अखुवत भाईचारगी और अपने मिशन से मोहब्बत मुस्लिम नौजवानों की रीत रही है। जी हाँ जनाब आला, तभी तो मैं कह सकती हूँ, अरे हाँ तभी तो आप कह सकते हैं, हिम्मत और जुनून से है परवार। बनने के बाद जिसने ईमानदारी और दयानतदारी से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए, उसने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी। जिसने करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ जिहाद किया, उसने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी। जिसने मजदूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा की, उसने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी। सो हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये हल्फ उठाते हैं कि अगर हमारे इस गुलशन पर ख़िज़ा मुसल्लत की गई तो हम अपने लहू से बहार लाएंगे, और ऐसी बहार लाएंगे जिसके गिर्द खुशबुएँ तवाफ़ करती फिरेंगी। हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये हल्फ उठाते हैं कि अगर हमारी सरहदों से किसी काली घटा ने उठने की जुर्रत की तो हम ख़ुद को ज़माने में दीवाने कहलवाएंगे, और ऐसे दीवाने कहलवाएंगे जो सीने में पेवस्त गोलियों को हुब्बुल वतनी में मिले तमगे बताएंगे। हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये हल्फ उठाते हैं कि अपनी दम तोड़ती मईशत को उम्मीद का आबे हयात पिलाकर इस गुलशन की आबियारी करते रहेंगे। जिनकी सवारी कभी महबूबे किबरिया हुआ करते थे, हुसैन तो वो है जो काली कमली वाले के कंधों पर चढ़कर घूमा करते थे। हुसैन तो वो है जो साके कौसर के सीने पर सोया करते थे। हुसैन तो वो है जिनके बारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ये कहा करते थे, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन तो वो है जिसने सजदे में सर कटाकर सजदे को जिला बख्शी, जिसने साजिद को वजूद से वफा बख्शी। इसीलिए इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर वतन से मोहब्बत और उसकी आगाही, और जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं जिन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, उनके लिए आज ये तकरीबन में रखी है, जिसका हमने उन्वान रखा है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये भी बेहतरीन देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए तकरीब सजाई गई है। और जब मैं थोड़ी देर अभी वहाँ बैठा हूँ तो मैंने बच्चों को देखा है कि उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है, यानी उनका जो रब्त है आपस में तकरीर का, वो बेहतरीन है। और ये मेरा ख़्याल है कि ये आज का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि इनके अंदर बिल्टेंड है। इसका मतलब है कि हमारे तदरीसी अवामिल जो हैं इनके ऊपर काम कर रहे हैं, और दे आर डूइंग वेल, एंड आई होप दैट दे वुड डू स्प्लेंडिडली गुड अहेड इन आफ्टर इन फ्यूचर। एंड इस तरह की तकारीब जो है वो होती रहनी चाहिए। आज की तकरीब शाहिद भाई ने जो मुनक्किद की है, और जो आप लोगों के उससे मुनक्किद हुई है, बहुत ज़बरदस्त तकरीब है और बहुत अच्छा लगा इस तकरीब में मुझे आके। उसकी बेसिक वजह यही है कि हम लोग खुद भी चाहते हैं कि हमारा यूथ, हमारा नौजवान, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे मुल्क में मौजूद है, अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही कितने % नौजवान है, उस नौजवान को अगर हम सही राह पे लगा सकें और उनको हमने सही राह पे किसी तरीके से डाइवर्ट कर दिया तो हमारा मुल्क संवर जाएगा। हमारा सबसे यूथ जो है ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा है। जो आप लोग काम कर रहे हैं, टॉपिक कोई भी हो, जो आप लोगों ने टॉपिक रखा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। कुरैशी है, आई एम द फाउंडर ऑफ नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, और हम तकरीबन 1 साल से टैलेंटेड स्टार स्पीच कंपटीशन के नाम से मुख्तलिफ सीज़न्स कर रहे हैं। आज हमारा ये 12वां सीज़न था। जैसा कि मैंने वादा किया था 1 साल पहले कि मैं इंशाल्लाह इस साल 12 सीज़न करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट हमने अचीव कर लिया है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि बहुत सारे स्कूल्स में ये स्टेज लोगों को फराहम नहीं होता, तो हमारी कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं हम इस तरह के इवेंट्स करते रहें, और जिन्हें मौका नहीं मिलता बोलने का स्टेज पर आकर, उन्हें मौका दिया जाए बार बार, ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। और ये जब डिबेटर बनेंगे, यही हमारे पब्लिक स्पीकर बनेंगे, और यही हमारे मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर हिडन टैलेंट होता है, लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिस पर आके वो एक्सप्रेस करें। तो इसलिए बहुत सारे पहले ज़माने में ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग हिडन टैलेंट होते थे, और वो अंदर ही अंदर बस वो हो गया, जब स्टूडेंट लाइफ
लाइफ ख़त्म होती है, प्रोफेशनल उसमें आते हैं आप, तो उसके बाद ये चीज़ें नहीं इतने ज़्यादा सामने आती। लेकिन आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें बच्चों को अपने आप को मनवाने का मौका मिल रहा है। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेश ए ज़वाल। मेरा नाम अली हसन है और मैं अल-मुर्तज़ा एजुकेशन सिस्टम में पढ़ता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर शाहिद कुरैशी का कि जो हमारी सलाहियतों को निखारते हैं और इस तरह के इवेंट मुनाकिद कराते हैं कि आजकल के बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है जो सर शाहिद कुरैशी के ज़ेर एहतिमाम मुनाकिद हो रहे हैं। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है और सर शाहिद कुरैशी के साथ हमारे तकरीबन 1-2 साल से कोलैबोरेशन होती रही और आज स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ उर्दू डिजिटल नेटवर्क का, क्योंकि ये काम जो इस वक्त कराची में इदारे कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि जो उस वक्त कोरोना पीक पे था तो उस वक्त तालीम के तो मैं कहता हूँ कि कोई बुनियाद ही नहीं रही उस वक्त के बुनियाद पर, तो तकरीबन स्टूडेंट भूल गए स्कूल का रास्ता भी कि स्कूल किस साइड पे। अगर यही कोरोना चलता रहा और यही अगर हमारी तालीम को बिल्कुल दबाएगा, लेकिन अगर हम यही इनिशिएटिव रहते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे और आप लोग का कोलैबोरेशन हमारे साथ रहेगा, तो हमारी जो यंग यूथ है उनके लिए एक मोटिवेशन का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसी तरह मौक़ों से बंदा अपने कॉन्फिडेंस के हवाले से पता चलता है कि मैं किस कॉन्फिडेंस पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमाद इकबाल है और मैं एक डिबेटर हूँ। आज का जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है वो स्पीच, इंग्लिश और उर्दू स्पीच के हवाले से मुनक़िद किया गया है। इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। इस माशरे में अगर इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो माशरे में एक चेंज आएगा जिससे बच्चों की हौसला अफजाई होगी और जो मुबाहिसा 18वीं सदी में कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड में था, आज वो मुबाहिसा एक दीनी मदरसे जामिअतुर रशीद और जामिअतुल अनवार तक जैसे मदारिस तक ये मुबाहिसा और ये जो तकरीरों का सिलसिला है ये वहाँ तक चला गया और माशाल्लाह आज इस स्पीच के हवाले से जितने मतलब चेंजेस आए हैं और जितने मदारिस तक ये गए और मदारिस के बच्चों ने ये साबित कर दिए कि हाँ इस तरह के मुबाहिसात की वजह से बहुत जो है चेंज आ सकता है। इस तरह के इवेंट ज़्यादा होने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इंग्लिश की तरफ जा रही है, जबकि उर्दू को हमने शायद कहीं पीछे छोड़ दिया जो कि हमारी कौमी ज़बान है। तो इस तरीके से इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाने से, स्पीच कंपटीशन करवाने से ये होता है कि उर्दू बोलने का जोश पैदा होता है और जब जोश पैदा होता है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा जो है वो अपनाते हो, आप ज़्यादा उससे, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, हम उर्दू नहीं बोलेंगे तो क्या दूसरे ममालिक वाले बोलेंगे। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनमें जज्बा जगाने के लिए। हिम्मत और जुनून से है परवाज़ हमारी, हिम्मत और जुनून वो हथियार है जो तमाम रुकावटों को ज़ेद करके परवाज़ की रफ्तार तेज़ कर देते हैं जनाब वाला। जुनून की चिंगारी जब हिम्मत की शमा रोशन करती है तो इस कॉर्नलिटर हसन सिद्दीकी फ़ज़ा की तारीकियों को चीर कर उड़ान भरते हैं और दुश्मन तैयारे को ज़मीं बोझ करके ये साबित कर देते हैं कि हिम्मत और जुनून से है परवाज़ हमारी। अच्छा लगता है आपको इस तरह की तकरीबों का? जी। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मैं अपना टैलेंट ज़ाहिर करती हूँ। अच्छा, इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हो आप? मैं वैसे तो नाटक बनना चाहती हूँ और ये अपना कंटिन्यू करूँगी। बहुत